हेलो बच्चों, बेसिक मैथ्स में आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन भिन्न के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, फ्रैक्शन होता क्या है, फिर हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं फ्रैक्शन का डिफिनीशन। फ्रैक्शन इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू सच डैट q इज नॉट इक्वल टू 0 और 1। फ्रैक्शन एक नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन जो ये q का वैल्यू है वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए। हिंदी में देखते हैं डिफिनीशन। भिन्न वह संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में होता है जिसमें q का मान 0 या 1 नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1/4, 8/3, 17/14। यहाँ पे देखेंगे p, इसमें पहले एग्जाम्पल में p 1 है और q 4 है। अगर मान लीजिए अगर ये पूछ दिया कि क्या 4 फ्रैक्शनल नंबर है, तो नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग बाई 1 करेंगे। तो अभी बोला कि जो p बाई क्यू का फॉर्म होता है उसमें ये जो q है वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग एलिमेंट ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के मूल तत्व कौन कौन होते हैं। तो भिन्न के मूल तत्वों में पहला है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अंश, और दूसरा है डिनोमिनेटर हर। पहला है न्यूमरेटर अंश, दूसरा डिनोमिनेटर हर। तो ध्यान देंगे, जो ये ऊपर वाला भाग होता है यानी ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर अंश, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर हर। यानी अगर मैं p बाई क्यू के बारे में बात करूं तो ये जो p होता है वो होता है न्यूमरेटर अंश, और जो q होता है तो उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर हर। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और उसमें डिनोमिनेटर 0 और 1, यानी हर 0 और 1 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला नंबर 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के दो तत्व होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं, पहला न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये रहा फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार, भिन्न के प्रकार। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। डिफिनीशन देखते हैं, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। इसमें बोला ये कि जो न्यूमरेटर होता है वो कम होना चाहिए, इसका वैल्यू कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये 3 है तो ये डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर 5, यानी अगर मैं 3/5 बनाऊं तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो एक ऐसा भिन्न जिसमें न्यूमरेटर का वैल्यू कम और डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा हो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए 2/5, 1/3, 9/14 etc। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। यानी यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो न्यूमरेटर होता है यानी अंश जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी हर से। अगर मान लीजिए ये 5 है तो इससे ये कम होना चाहिए, ये 2 हो, तो यानी हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे 9/4, 8/5, 7/4 etc। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग डिफरेंस समझ गए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को।
मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न वह होता है जो प्राकृतिक संख्या तथा भिन्न संख्याओं के संयोजन से बना होता है। अब बात है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर यानी फ्रैक्शनल नंबर से मिलके बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए 3 होल 1/4, इसको पढ़ते हैं 3 होल 1/4। 3 होल नंबर है यानी नेचुरल नंबर है और 1/4। 2 होल 1/3, 4 होल 1/5। हिंदी में 3 सही 1/4, 2 सही 1/3, 4 सही 1/5, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग चेंज करना सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ध्यान देंगे, एक यहाँ नोट लिखते हैं, ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। केवल विषम भिन्न ही मिश्र भिन्न में बदलता है। ठीक है, अगर हम मिश्र भिन्न को भी बदलेंगे तो केवल हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको ही हम लोग मिश्र फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा फ्रैक्शन और उसका टाइप्स। फिर आगे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इसका। आइए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का हल। पहला, यदि भिन्नों का हर बराबर हो तो इफ़ द डिनोमिनेटर आर इक्वल ऑफ द फ्रैक्शन। तो जब हर बराबर हो, ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, जब हर बराबर हो तो इसका सलूशन बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर को एक बार लिख देंगे 5, और ऊपर वाला नंबर जैसे है वैसे ही इसको ऐड होगा तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख लेंगे 6 + 9 + 8। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 + 9 15 और +8 23। तो ये हो जाएगा 23/5 यानी 23/5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दिया हो 8/7 - 6/7 - 15/7। तो इसमें भी देख रहे हैं हम लोग डिनोमिनेटर यानी हर बराबर है, तो हर को हम लोग एक बार लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे 8 - 6 - 15। ऊपर का नंबर जैसे है जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल। अब यहाँ ध्यान देंगे, 8 तो प्लस में है तो लिख लेंगे, ये दोनों नंबर माइनस में है तो माइनस में समान नंबर होता है तो इसको हम लोग जो ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और 15 21। तो 21 और साइन बड़े नंबर का तो माइनस है, तो माइनस इसमें बड़ा नंबर है तो माइनस हो जाएगा 21 और नीचे क्या हो जाएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 में से 8 को माइनस करेंगे। तो 21 में से ये प्लस में है ये माइनस में है, 8 प्लस में है 21 माइनस में है तो ये माइनस होगा। अब 21 में से 8 निकलेगा तो मिलेगा 13 यानी 13 और नीचे हो जाएगा 7। अब ध्यान देंगे इन दोनों में बड़ा 21 है और 21 के आगे का साइन माइनस। ये बेसिक्स में हम बता चुके हैं वीडियो नंबर 2 और 3 में, आप लोग उसको देख लीजिएगा, समझ में आएगा कि चिन्ह कैसे लगाते हैं। और जैसे मान लीजिए तीसरा हम लोग एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए दिया हो -7/6 -8/6 और -5/6। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार 6 को लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर क्या है -7 -8 और -5। यहाँ तीनों नंबर के चिन्ह समान है तो तीनों नंबर हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद साइन हम लोग बड़े वाले का लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 7 + 8 15 + 5 20/6। अब ध्यान देंगे यहाँ बड़ा नंबर 8 है, 8 के आगे साइन माइनस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 10 जा और 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -10/3। तो इस तरह हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। आइए अब दूसरे टाइप पे देखते हैं, मिश्र भिन्न में यदि हर बराबर हो तो इन द मिक्स फ्रैक्शन इफ़ डिनोमिनेटर आर इक्वल।
ध्यान देंगे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है 3 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/2 प्लस 4 होल 1/2, यानी 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए ध्यान देंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं, फिर ये जो ऊपर वाला होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7/2 प्लस, यहाँ ध्यान देंगे फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5/2 और प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9/2। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर तीनों का बराबर हो गया तो इसको एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाला नंबर जैसे है वैसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 7 + 5 + 9। तो ये हमारा हो जाएगा 7 + 5 12 + 9 21/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा हमारे पास है 5 होल 1/4 प्लस 9 होल 1/4 प्लस 6 होल 2/4। यहाँ इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 1 ये हो जाएगा 21/4 प्लस 4 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 + 1 तो ये हो जाएगा 37/4 और प्लस यहाँ ध्यान देंगे 4 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 + 2 26/4। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है तो एक बार लिख लेंगे और बाकी ये तीनों को हम लोग जैसे वैसे 21 + 37 + 26। अब इसको ऐड करते हैं तो मिल जाएगा 6 + 7 13 + 1 14, 1 कैरी होगा 1 और 2 3 3 6 + 2 84/4, यानी ये हो जाएगा 84/4। इसको अगर हम 2 से कैंसिल भी कर दें तो मिल जाएगा 2 और ये हो जाएगा 42 एंड दिस 42/2 को भी कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 21, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा टाइप देखते हैं, अगर भिन्नों का हर बराबर ना हो तो इफ़ डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल ऑफ द फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं 3/5 + 8/4 + 7/10। इन तीनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम लोग जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। जो हर में नंबर होंगे, यानी यहाँ है 5 + 4 और 10, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखेंगे सबसे पहले ये किस नंबर से डिविजिबल होगा, तीनों में से कोई एक नंबर। तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 2 टाइम में ये 5। फिर इसमें कोई देखेंगे, चेक करेंगे कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 खुद है, तो 2 से फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा फिर 5। अब ये 5 से होगा तो इसको 5 से डिविजिबल कर देंगे, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 और 1। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम 2 × 2 × 5, यानी मिल जाएगा 2 2 जा 4 × 5 20, यानी इन तीनों 5 4 और 10 का एलसीएम मिल गया 20। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 को एक बार यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में जाएगा और जितने टाइम में जाएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 में 5 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम में और 4 का 3 का में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में और 5 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में और 2 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ ध्यान देंगे 40 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52 और 52 में 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66 और नीचे हो जाएगा क्या 20, ये आंसर हो जाएगा। या इसको चाहें तो हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 33/10। ये हमारा
सोल्यूशन मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। बी दिया है 8 होल 1/2 प्लस 6 होल 1/4 माइनस 9/8। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 1 17/2 प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25/4 माइनस 9/8। अब यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम लोग 2, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4 और 8, पहले 2 से ये डिविजिबल हो जाएंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 1, ये 2, ये 4। फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 1 और ये 2। फिर से ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1, 1 और 1। यानी एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। अब क्या करेंगे, 8 को एक बार यहाँ लिख लेंगे। तो अब 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में जाएगा। 4 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 4 जा 68 प्लस 8 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा। 2 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 50 माइनस 8 में 8 का डिवाइड 1 टाइम में और 1 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब ध्यान देंगे 68 और प्लस 50 ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 8 और 5 और 6 11 माइनस 9/8। 118 माइनस 9 109 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 8। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा बहुत आसान होता है। इसमें हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, यानी अंश वाले नंबर को अंश में और हर वाले नंबर को हर में। तो सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पे नीचे वाले नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 4 और ऊपर वाले नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें एक बात और ध्यान देंगे, अगर जो नंबर कट रहा है एक दूसरे से उसको कैंसिल भी कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ये 1 यहाँ भी 1 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 और नीचे बच जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर में 1 का मल्टीप्लाई 1 और ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, यानी आंसर हो जाएगा 1/10। यहाँ ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई दिया है, इसको हम लोग सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19/6 इंटू 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/5 और इंटू 3 1 जा 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे 19 इंटू 11 इंटू 4 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ कोई कैंसिल नहीं होगा, एक ये कैंसिल हो सकता है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास मिल जाएगा 19 इंटू 11 इंटू 2/3 इंटू 5 इंटू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 19 है और ये 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 5 15 इंटू 3 45। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये 19 और ये 22 यानी 8 1 और ये हो जाएगा 4 यानी 418/45 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का। अब हम लोग देखेंगे डिवीज़न फ्रैक्शन का। आइए अब देखते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग भी बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले ध्यान देंगे 9/3 में भाग देना है 4/5 का।
तो हम लोग क्या करेंगे 9/3 को लिख लेंगे और डिवाइड का साइन है इसको चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये उलट जाता है, यानी 4/5 है तो अब ये हो जाएगा 5/4। और जब ये मल्टीप्लाई में हो गया तो हम लोग ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, यानी अंश का अंश में और हर का हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 और 3 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिल जाएगा 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये दिया है मिक्स फ्रैक्शन का भाग, तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 4 होल 1/3। तो सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान देंगे 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6 + 1, ये हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाई 3 × 4 12 + 1 13/3। अब क्या करेंगे 7/2 को लिख लेंगे और दिस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/13। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 2 में 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26। ये हमारा आ जाएगा आंसर 21/26। ठीक है।